भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। एस जयशंकर ने पहली बार, आप पॉइंट करिएगा, पहली बार तालिबान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है। अब इस बातचीत से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़नी तय है। पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके का स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया, उसके बाद पाकिस्तान पस्त है। पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल रही है क्योंकि पाकिस्तान के अपने लोग ही उसके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। वहां मौजूद आतंकवाद के खिलाफ भारत को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है और इस कड़ी में तालिबान भी अब भारत के साथ है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले सीज फायर हो गया हो, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर दोनों देशों की मुहिम जारी है। इस मुहिम में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का भी साथ मिल गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की, जिसके बाद पाकिस्तान का तिलमिलाना तय है। ये क्यों कर रहे हैं फोन भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इंडिया क्या सोच रहा है? क्या प्लानिंग हो रही है? पहली बात तो ये है कि इंडिया ये समझता है कि अब पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाए और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब ऑलमोस्ट हम जंग कर रहे थे तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि कुछ जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर दागे थे वो अफ़गानिस्तान में जाकर गिरे हैं। और यहाँ पर वो ये आमिर खान मुत्तकी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने इन बेबुनियाद जो खबरें हैं उन पर यकीन नहीं किया, जिसका मकसद अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करना था। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की नौइयत आप देखें तो ज़ाहिर है कि इसमें खुशगवार तब्दीली तो आई है, लेकिन मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हिंदुस्तान का फोकस अफ़गानिस्तान के ऊपर भी है, क्योंकि ये वो साइड है, ये वो कमज़ोरी है जो ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है और कमज़ोर जो जगह है उसको हिंदुस्तान ने पकड़ना है। इन दोनों ने जब बात ही की, उनके तुरंत ही बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा था कि हमारी बातचीत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, जो झूठी कहानियाँ थी, उनको हमने रिजेक्ट किया और अफगानिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट ने एक बार फिर पहलगाम अटैक को कॉन्डेम। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और पाकिस्तान से चरमराहट की आवाजें आ रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने पिछले 50-60 साल से यही स्टोरी अपने लोगों को सुनाई कि जो अफगानिस्तान है, मान के चलो यार वो हमारा 5वां सूबा है, तुम मान के चलो। तालिबान आया और तालिबान ने इनकी सुतैया करनी शुरू करी। इतना मारा दुम्बे की तरह पीटा है पाकिस्तान को, और कहते हैं कि पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कूटने के बाद अब भारत ने पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक तरीके से चूड़ियां कसना शुरू कर दिया है। वैसे आपको पता है पाकिस्तान के जो बंधु थे तुर्की और अजरबैजान, इनके ऊपर किस तरह का एक्शन शुरू हो चुका है आप सभी को पता ही है। मगर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उन्होंने पहली बार अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्तकी, इनसे फोन पर बात की है, जिसमें कि जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की, उसके ऊपर बात हुई है और बहुत सारी ट्रेड को लेके भी बातें हुई है। मगर ये जो फोन कॉल हुई है, इसके बाद पाकिस्तान की टेंशन काफ़ी बड़ी हुई है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो फोन कॉल हुई है इसके ऊपर सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और खास तौर पे पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या कह रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान को कहा कि हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पहलगाम का जो दहशतगर्दी का वाक़या था उसको आपने कंडेम किया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो ये अटैम्प्ट्स हो रही हैं और इंडिया के ख़िलाफ़, इसके ऊपर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने कहा कि जी इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बेसलेस रिपोर्ट्स हैं, मेरा ख्याल है कि इंडिया वांट्स टू क्लैरिफाई कि जो पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया का एक मिसाइल अफ़गानिस्तान को जाके लगा है, वो कह रहे हैं कि हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं और ये जानबूझ के पाकिस्तान करना चाहता है या पाकिस्तान करवा रहा है। और उन्होंने कहा कि जी हमारी बहुत ज़्यादा जो पार्टनरशिप है वो अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ है। और ये चीज़ उन्होंने जो एक डिप्लोमेटिकली एक चीज़ होती है कि जी हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। इस लेवल के ऊपर राब्ता बहाल होना और पहला राब्ता होना, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये बड़ा क्लियर एक इंडिकेशन है, क्योंकि बात को समझने की ज़रूरत है कि भारत ने जो पहलगाम हमले के बाद एक तो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लिए, मसलन
इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना, पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को मज़ीद डाउनग्रेड करना, वाघा अटारी बॉर्डर को बंद करना, पाकिस्तानी जो वीज़े हैं जो शहरी थे उनको उनके वीज़े कैंसिल करना, और फिर जो उन्होंने 6 और 7 की दरमियानी रात पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागे, पाकिस्तान का जवाब आया, फिर सीज़ फायर हुई। अब जो भारत का लॉन्ग टर्म उसके अंदर प्लान है, आपको पता है कि भारत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर आज जिस तरह उनके वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर जौहरी प्रोग्राम है उसको जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी सर्विलेंस में दे देना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट का फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के दरमियान बात हुई है कल, और ये बात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि इन दोनों ने जब बात ही की उनके तुरंत ही बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा था कि हमारी बातचीत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, जो झूठी कहानियाँ थी, उनको हमने रिजेक्ट किया, और अफगानिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट ने एक बार फिर पहलगाम अटैक को कॉन्डेम किया, और ये इस अटैक को सिर्फ और सिर्फ टेरर अटैक कह दिया, और हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, और हिंदुस्तान ऐसे ही दहशतगर्दी के मुकाबले खड़े होगा और हर एक दहशतगर्द को तबाह करेगा, तस नस करेगा। इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान को किसी तरह अपने वो जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर लेके जाया जाए, और अब आइंदा आने वाले दिनों में शायद इंडिया एक बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स भी करेगा अफगानिस्तान के अंदर, पैसा भी लगाएगा। देखिए, इंडिया के पास रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है और इन रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल करना चाहता है हर कीमत के अंदर, और ये जो चीज़ है कि किस तरह हम पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस को कम करें। द रियल थिंग इज़ कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कम करें और पाकिस्तान को थोड़ा सा मुश्किल में डालें। आपको याद होगा जब इन द हाइट ऑफ द टेंशंस, जो 22 अगस्त के बाद टेंशन बनी, तो एक इंडियन डिप्लोमेट्स का डेलीगेशन अफगानिस्तान गया था। तो ये वो मौका था कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपनी हर तरह की मसरूफियात को उन्होंने कैंसिल कर दिया था। और अगर आपको याद हो, उस वक्त इन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग, इन्होंने और अजीत डोवल साहब ने ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने जाना था, तो ये वो भी इन्होंने कैंसिल कर दी, और सिर्फ एक इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो अफगानिस्तान गए थे। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज कि हाउ कम इंडियंस आर गोइंग अफगानिस्तान एट द मोमेंट व्हेन देयर इज नो नीड। माजी में जिसको भारत पाकिस्तान की प्रॉक्सी समझता था, उसी के अब वो गुन गा रहा है या उसको उसने रीच आउट करने की कोशिश की है, और पर्पस एक है, क्योंकि भारत ये जानता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं। उसमें कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, जो हालिया विज़िट पाकिस्तान की तरफ से हुआ, और उसके बाद फिर वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा हुआ था इसहाक डार साहब का, और उसके बाद दोनों मुल्कों ने एक फ़ैसले किए थे कि कैसे मामलात को आगे लेकर के चलना है। लेकिन जो टीटीपी वाला मामला है वो अपनी जगह पर मौजूद है, और पाकिस्तान ये इल्ज़ाम आयद कर चुका है और सबूत भी दिए हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन भारत इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, टीटीपी की फंडिंग भी करता है। और फिर जब ये पहलगाम वाला हमला हुआ था, तो आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान ने कहा था कि वो अफ़गानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है। 3 दिन के अंदर 71 जो दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तान ने मारा था, और पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली कहा था कि शायद क्या यकीनन उन्होंने कहा था कि ये भारत की ही तरफ से एक कोशिश है कि पाकिस्तान को ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट, यानी कि अफगानिस्तान की साइड से भी और भारत की साइड, दोनों की तरफ से इंगेज किया। पाकिस्तान वो कंट्री, वो देश है जो हमेशा ना ही दोस्ती का लायक था और ना ही रहेगा, लेकिन दूसरों को भी नहीं देख सकता है कि वो दोस्ती करे। लेकिन इतना पता नहीं है कि भारत और अफगानिस्तान की ये जो दोस्ती है, ये ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल, ये बहुत लंबी और बड़ी दोस्ती है। तो इनका तो कोई ना समझ ही नहीं है और ना ही समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्ती की डिफिनेशन पाकिस्तानियों से पूछना और पाकिस्तानियों से कहना कि दोस्ती की डिफिनेशन क्या है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये तो ना दोस्त है और ना रहेगी, और ना ही दोस्ती के लायक। इस मिस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट किया है स्ट्रांगली अफगानिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट ने और डॉक्टर एस जयशंकर ने।
दोनों इकट्ठे काम करेंगे और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो गैप है, इसको पहले जज किया जाए, कितना गैप है, क्या मसला है, इस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है विद इंडियन प्रेजेंस। इंडिया की जो प्रेजेंस है उसके ज़रिए कैसे फिल किया जा सकता है, ये एक चीज़ जो है ना मुझे नज़र आ रही है। और इंडिया वो जिसे कहते हैं ना लगा हुआ है इस गैप को फिल करने में, मुझे जो नज़र आता है। ठीक है जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और ये जो फोन कॉल हुई है इसके बाद पाकिस्तान काफी टेंशन में है। वैसे तो आपको पता है कि बलूचिस्तान वालों ने इनको काफी परेशान करके रख दिया है। और अगर आपको पता होगा तो बलूचिस्तान के लोगों ने अब खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया है और उन्होंने भारत से हेल्प भी मांगी है कि हमें हेल्प कीजिए, हमारी एम्बेसी भारत में खुलवा दीजिए। इस चीज़ से जो है पाकिस्तान पहले ही परेशान है, मगर अब जिस तरह भारत ने फ़ोन कॉल की है अफगानिस्तान को, तो अब पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि भारत जो है अफगानिस्तान के साथ मिलकर कोई बड़ा कांड ना कर दे भाई। तो इसीलिए आपको पता होगा कि अभी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि आए चले बैठकर बातें करें, मसले को सुलझाए। तो ये उस डर का ही नतीजा है दोस्तों। मगर खैर भारत इतने आसानी से तो इनको छोड़ने वाला नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।